आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10 क्रिया और काल। तो क्रिया क्या होती है बच्चों? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो हमारी क्रिया कहलाती है। ठीक है, जिनसे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या फिर होने वाला है, वो हमारी क्रिया कहलाती है। तो क्रिया शब्द होते हैं जैसे कि लिखना, खाना, दौड़ना, पहनना, रोना, हंसना, लिखना, कुछ भी, ये सब जो भी काम हमारा हो रहा है, चलना फिरना, ये सब हमारे क्या है? क्रिया शब्द हैं। तो आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिया देखिए, पढ़िए और समझिए। ये चित्र आप देख सकते हैं। अब इस चित्र में देखेंगे ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ट्रेन चल रही है, तो काम क्या हो रहा है? चलने का। तो चलना क्या है? क्रिया। मिनी खिड़की से बाहर देख रही है। ठीक है, तो मिनी खिड़की से बाहर देख रही है, तो ये क्या काम कर रही है? देखने का। तो देखना एक क्या हो गया? क्रिया हो गया। चाय वाला चाय चाय चिल्ला रहा है। अब ये जो चाय वाला है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? चाय चाय चिल्ला रहा है। तो चिल्लाना इसकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। ये क्या काम कर रहा है? चिल्लाने का। कुछ लोग चाय पी रहे हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं तो चाय पी रहे हैं। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये चाय पी रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है? पीने का काम कर रहा है। कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं। अब ये जो दो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? आपस में ये लोग हाथ हिला रहे हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या है? हिलाने का। उपयुक्त रंगीन वाक्यांशों से किसी न किसी काम का करना या होना प्रकट हो रहा है, यही क्या है? क्रियाएं हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वो हमारी क्रिया कहलाती है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, नहीं, क्रिया कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा काल। कुछ काम हम कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं तथा कुछ थोड़ी देर बाद करने होते हैं। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो हम कर चुके हैं, कुछ करने होते हैं और कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम काल कहते हैं। जैसे कल मैं 10 बजे सोया था। ठीक है, आज सुबह 7 बजे जागा हूँ, शाम 4 बजे मैं खेलने जाऊंगा। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे काल के भेद। तो काल के भेद कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। काल पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। सबसे पहला है भूतकाल। इन वाक्यों में हो गए तथा गया शब्दों से काम के बीते हुए समय में होने का बोध होता है, इसलिए क्रियाएं भूतकाल की है। ठीक है, तो जो काम हो गया है, बीते समय में जो काम हो चुका है, उसके हम भूतकाल कहते हैं। जैसे दादाजी बाजार गए, तो इस गए शब्द से हमें क्या पता चलता है कि ये काम जो है वो हो गया है, बीत चुका है। दूध वाला चला गया, तो गया शब्द से हमें क्या पता चल रहा है? कि वो चला गया, यानी हो गया वो काम। ठीक है, बीत चुका। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में काम के हो जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। इसके बाद है वर्तमान काल। इन वाक्यों में हो रही है तथा नहा रहे हैं शब्दों से काम के अभी होने का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्रियाएं क्या है? वर्तमान काल की है। तो क्या है? हो रही है, नहा रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? ये काम अभी वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में चल रहा है। तो जो काम हमारे सामने अभी हो रहा है या हो जाता है, तो वो हमारे क्या है? वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि बारिश हो रही है, तो रही है से पता चल रहा है कि अभी आपके सामने ये काम चल रहा है, तो ये क्या है? वर्तमान काल। इसके बाद है बच्चे नहा रहे हैं, तो क्या है? ये इस काम को कर रहे हैं, नहाने का काम कर रहे हैं ना, तो ये क्या है? आपके वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो जो काम वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। इसके बाद है भविष्यत काल। इन वाक्यों में देखने जाएंगे तथा प्रथम आएगा शब्द से क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध होता है, इसलिए ये क्रियाएं भविष्यत काल की हैं। कल हम सर्कस देखने जाएंगे, वह अवश्य प्रथम आएगा। ठीक है, तो क्या है? देखने जाएंगे, इसका मतलब क्या है? ये काम भविष्य में होगा, अभी हमने किया नहीं है। हमने केवल निश्चय बनाया है, यानी अपना मन बनाया है कि हम कल सर्कस देखने जाएंगे। तो जाएंगे यानी वो काम हम करेंगे भी। इसके बाद है अवश्य प्रथम आएगा। तो हम क्या है? मान रहे हैं अपने मन में कि वो प्रथम आएगा। ठीक है, मैं अवश्य प्रथम आएगा, तो अपने मन में मैं सोच लिया कि वो काम होगा, ऐसे होगा। तो जब हम भविष्य की कल्पना करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो वहां पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों
यहाँ पर हमने इन काल यानी काल के भेद के बारे में पढ़ा है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ठीक है, कि भूतकाल जिसमें बीते हुए समय की बातें होती है, वर्तमान काल जिसमें वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, और भविष्य काल जिसमें भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने काल और क्रिया के बारे में पढ़ा है। तो क्रिया से हमें जो काम हम कर रहे हैं, जिन काम से, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है, वो हमारी क्रिया कहलाती है। तो बच्चों इसका आप अभ्यास अपने घर पर करेंगे। तो बच्चों ये क्लास हमारी आज यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।